देखो आज अपने क्या है इलेक्ट्रीशियन की निम्मी शब्दावली पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन जो अपनी थ्योरी है, जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है, तो उसके अंदर क्या है निम्मी शब्दों का काफ़ी महत्व रहता है भाई। निम्मी शब्द यानी कि शुद्ध शब्द, शुद्ध हिंदी। तो निम्मी शब्दावली के अंदर क्या है अपनी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है। और चाहे अपने टेक्निकल हेल्पर है, चाहे डीआरडीओ है, चाहे अपने के आईटीआई के एग्जाम है, तो इनके अंदर ज़्यादातर है वो निम्मी शब्दावली के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए जो निम्मी शब्दावली है, जो अपने क्या है आईटीआई की एनसीवीटी की, आईटीआई के अंदर जो एनसीवीटी की जो बुक है, तो उसके हिसाब से निम्मी शब्द के अंदर क्या है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को दर्शाया गया है। तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है वो सभी की सभी निम्मी भाषा में है। तो जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता होगा भी निम्मी भाषा का कितना बड़ा रोल पेपर के अंदर रहता है। इलेक्ट्रीशियन के अंदर निम्मी भाषा का कितना रोल रहता है। जैसे इसके अंदर एक वर्ड हुआ अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की थ्योरी है। जैसे अपने क्या इलेक्ट्रीशियन पढ़ रहे हैं, हम एक इलेक्ट्रीशियन है क्योंकि अपने आईटी इलेक्ट्रीशियन के अंदर की हुई है। तो अपने क्या एक इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रीशियन है, उसको निम्मी भाषा में क्या बोला जाता है विद्युत कार। क्या बोला जाता है विद्युत कार। हम एक क्या है इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रीशियन, हिंदी में क्या कहते हैं विद्युत कार। तो आज अपने निम्मी भाषा की शब्दावली पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अपने इस चैनल पर आरएस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 आरएस चैनल पर काफ़ी वीडियो अपलोड है, शॉर्ट वीडियो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित। उन वीडियो को क्या आप जरूर देखिए, 5-10 मिनट 10-1 मिनट की वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए ताकि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित आपको काफ़ी मतलब फायदा वो वीडियो करेगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, निम्मी शब्दावली। देखो इलेक्ट्रीशियन को क्या कहते हैं विद्युत कार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है चार्ज। चार्ज को क्या कहते हैं आवेश। क्या कहा जाता है आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है गुलाम होता है। क्या होता है गुलाम होता है। ये क्या इंग्लिश के वर्ड है और ये अपने निम्मी शब्द है। ये अपने इंग्लिश के वर्ड है जो अपने क्या है सामान्य भाषा में बोलते हैं, जबकि ये क्या है शुद्ध हिंदी के शब्द है, यानी कि निम्मी भाषा के शब्द हैं। ठीक है भाई। तो अपने क्या है चार्ज। चार्ज एक इंग्लिश का वर्ड है जिसको अपने निम्मी भाषा में आवेश कहते हैं। ये निम्मी क्या है ये इंग्लिश का है, ठीक है भाई। तो चार्ज है उसे निम्मी भाषा में क्या कहा जाता है आवेश कहा जाता है। आवेश का मतलब क्या होता है गुलाम होता है। उसी के बाद क्या एमीटर। एमीटर को क्या कहते हैं जो धारा का मापन करता है। तो इस धारा का मापन करता है एमीटर, तो इसे क्या कहते हैं धारामापी कहते हैं। और एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है कम होता है। कितना होता है कम या शून्य होता है, ठीक है भाई। उसके बाद है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करता है वोल्टेज मापता है। तो वोल्टेज को क्या विभव मापी कहते हैं। क्या कहते हैं विभव मापी कहते हैं। और इसका प्रतिरोध क्या होता है अधिक या अनंत होता है, ठीक है। आदर्श का अनंत होता है और वोल्टमीटर का क्या होता है अधिक होता है। उसी प्रकार जो एमीटर है, अगर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछ ले तो शून्य होता है और सीधा एमीटर पूछ ले तो कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को क्या कहते हैं प्रत्यावर्तक या अवतरित कहते हैं। क्या कहते हैं अवतरित कहते हैं, या तो प्रत्यावर्तक या अवतरित कहते हैं। उसके बाद है अल्टरनेटिंग। ऐसी का पूरा नाम क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। तो अल्टरनेटिंग है वो हमेशा ऐसी ही पैदा अल्टरनेट होता है, वो अपना ऐसी ही पैदा करता है, ठीक है भाई। तो अल्टरनेटिंग है उसको क्या कहते हैं ऐसी धारा को क्या कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग क्या होती है प्रत्यावर्ती होती है या बार बार बदलने वाली धारा या पल पल बदलने वाली धारा या बार बार
जो बीच का जो अंतराल है, तो वो जो बीच का जो अंतराल होता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यावर्तक या अल्टरनेटर या बार बार अंतराल या पल पल बदलने वाली धारा कहलाता है। उसके बाद है बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको क्या कहते हैं, विरोधी वाहक बल भी कहा जाता है, विरोधी पश्च काउंटर भी कहा जाता है, और विरोधी पश्च काउंटर ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। उसके बाद है बूस्टर। बूस्टर क्या करता है भाई, जो क्या वोल्टेज ड्रॉप होती है उसको पूरा करने के लिए बूस्टर का उपयोग किया जाता है। यह क्या करता है, लाइन के श्रेणी में लगता है। किस में लगता है, लाइन के श्रेणी में लगाया जाता है, ठीक है भाई। और बूस्टर क्या करता है, जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है उसको बढ़ाने का कार्य करता है, उसको लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है। और इसका हिंदी नाम क्या है, वर्धक या बढ़ाने वाला, वर्धक या बढ़ाने वाला। उसके बाद है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस इसको कहते हैं दीप्ति। क्या कहते हैं, दीप्ति। अपने चैप्टर है कि इलेक्ट्रिशियन के अंदर प्रदीप्ति, तो ब्राइटनेस को क्या कहते हैं, दीप्ति कहते हैं भाई शुद्ध नेमी भाषा में, ठीक है। उसके बाद है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, आपको पता है पंखे के अंदर जो सेल यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो क्या है, इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपेसिटर कह दो या कैपेसिटेंस कह दो, लेकिन शुद्ध नेमी भाषा में क्या बोलते हैं, धारिता या धारित्व या संधारित्र। संधारित्र भी कहते हैं, ठीक है। एक और लिख लो, संधारित्र, संधारित्र, ठीक है। उसके बाद है चोक कॉइल। कॉइल हमेशा किसको कहते हैं, कुंडली को कहते हैं, ठीक है भाई। कुंडली क्या होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, टर्न होते हैं। इस प्रकार कुंडली होती है, इसको क्या कहते हैं, जिसके अंदर टर्न होते हैं वो क्या होती है, कुंडली होती है। उसके बाद चोक कॉइल को क्या कहते हैं, प्रतिबद्धी कुंडली। उसके बाद अपना कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में करता है, डीसी को एसी में करता है। दोनों काम किसके होते हैं, कम्यूटेटर के होते हैं। तो कम्यूटेटर है उसको अपने क्या कहते हैं, शुद्ध नेमी भाषा में दिक् परिवर्तक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कंपाउंड। दो चीजों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। जिससे कि अपनी शंट और सीरीज मोटर है, उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड जो अपने इंग्लिश का वर्ड है उसको निम्न भाषा में यौगिक, यौगिक मतलब जोड़ना या मिश्रित, दो चीजों का मिश्रित क्रम होता है वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। जिसे अपने निम्न भाषा में यौगिक या मिश्रित कहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद है कंडक्टर। कंडक्टर देखो इंग्लिश का वर्ड है, शुद्ध निम्न भाषा में इसको चालक भी कहा जाता है। प्रवाहक यानी कि जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो वो चालक कहलाता है। और इसे संवाहक भी कहते हैं, क्या कहा जाता है, संवाहक के नाम से भी शुद्ध निम्न भाषा में जाना जाता है। उसके बाद अपना कनेक्शन। कनेक्शन पता ही है आपको, कोई है संयोजन करना, कोई पंखे के, कोई ट्यूबलाइट के, है ना। तो उनके जो आपस में जो संयोजन किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है, इंग्लिश का वर्ड है कनेक्शन। तो शुद्ध नेमी भाषा में इसको क्या कहा जाता है, संयोजन कह दो, समूहक कह दो, या दो चीजों को जोड़ना क्या कहलाता है, कनेक्शन कहलाता है। उसके बाद है कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव है, इसको शुद्ध नेमी भाषा में संचयी या मिलनसार कहा जाता है। दो चीजों का आपस में रिलेशन होना क्या कहलाता है, संचयी या मिलनसार कहलाता है। उसके बाद है कन्वर्टर। एक होता है इन्वर्टर, एक होता है कन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या करता है भाई, डीसी को एसी में करने का कार्य करता है, जबकि कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। जबकि इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में बदलता है। और कन्वर्टर को शुद्ध नेमी भाषा में क्या कहते हैं, परिवर्तित कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवर्तित, आपस में बदलना, ठीक है, परिवर्तित। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल। देखो सेंट्रीफ्यूगल है उसको शुद्ध नेमी भाषा में अपकेंद्रीय कहा जाता है, या केंद्र की ओर, या स्विच होता है एक, तो मोटर के अंदर अपने पढ़ते हैं इसको। उसके बाद है सर्किट। सर्किट तो इंग्लिश का वर्ड है, इसको शुद्ध नेमी भाषा में अपने परिपथ कहते हैं भाई, ठीक है। तो सर्किट इंग्लिश का, जबकि परिपथ शुद्ध नेमी भाषा में कहते हैं। और शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिखा जाता है CRT, सर्किट, ठीक है। उसके बाद है चार्जिंग। चार्जिंग आपने पढ़ा होगा, चार्जिंग तो सभी पढ़ते हो, लेकिन क्या है, शुद्ध नेमी भाषा के अंदर
चार्जिंग नहीं कहा जाता, उसको आवेशन कहा जाता है। जैसे अपने बैटरी सेल और बैटरी का जो टॉपिक है उसके अंदर आप पढ़ोगे तो बैटरी को चार्जिंग करने की विधियां हैं, डिस्चार्जिंग करने की विधियां हैं। तो उनके अंदर क्या है, अपने चार्जिंग को क्या शुद्ध नेमी भाषा में कहते हैं, आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। उसके बाद है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग क्या होता है, डिस्चार्ज होना, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, निरावेशन। क्या क्या कहते हैं, निरावेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपना सीरीज क्रम। सीरीज क्रम आपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पढ़ा ही होगा। तो सीरीज क्रम जो प्रतिरोध पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपनी बात आती है, आरएलसी सर्किट में भी आती है। तो सीरीज होते हैं, जैसे सीरीज क्रम आपको पता ही होगा, ये सीरीज क्रम है, ये सीरीज क्रम है R1 R2 R3, ये सीरीज क्रम हो गया। तो सीरीज क्रम है उसको अपने शुद्ध नेमी भाषा में श्रेणी क्रम कह दो, श्रृंखला क्रम कह दो, माला क्रम कह दो, सिरे संयोजन, यानी कि एक दूसरे के सिरे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के सिरे जुड़े हुए हैं। तो क्या है, इसको सिरे संयोजन के नाम से भी जाना जाता है शुद्ध हिंदी भाषा में, ठीक है भाई। उसके बाद है पैरेलल, समांतर क्रम। तो पैरेलल क्या होता है, ये पैरेलल क्रम है, ठीक है भाई, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे या इधर उधर बने होते हैं, यानी कि एक दूसरे के श्रेणी में ना होकर उल्टे होते हैं। तो पैरेलल क्या होता है, समांतर क्रम, ये समांतर क्रम है भी। तो समांतर क्रम कह दो, या इसको पार्श्व क्रम के नाम से भी जाना जाता है, या इसको लेप क्रम के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और याद रखना, लेप क्रम। और सीरीज का भी एक नाम याद रख लेना, वेव क्रम। वेव क्रम भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सीरीज को वेव क्रम भी कहते हैं शुद्ध नेमी भाषा में, ठीक है। और पैरेलल को समांतर क्रम भी कहते हैं, पार्श्व क्रम भी कहते हैं और लेप क्रम भी कहते हैं। उसके बाद अपना कम्यूटेशन। कम्यूटेशन है उसको दिक् परिवर्तक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है शुद्ध हिंदी भाषा में, दिक् परिवर्तक या दिशा परिवर्तन, ठीक है। दिशा परिवर्तन के नाम से भी शुद्ध हिंदी भाषा में इसको कहते हैं। उसके बाद डैम्पर। डैम्पर को क्या कहते हैं, अवमंदक या सिलन भरा या स्पंज। डैम्पर का शुद्ध नेमी भाषा में क्या वर्ड नाम है, डैम्पर का शुद्ध नेमी भाषा में अवमंदक, स्पंज या सिलन भरा भी कहते हैं। उसके बाद है मैग्नेट। मैग्नेट आपको पता है चुंबक होती है, तो मैग्नेट तो इंग्लिश का वर्ड है जो कि शुद्ध नेमी भाषा में चुंबक कहते हैं। उसके बाद है मैग्नेटिज्म। ये क्या होता है शुद्ध नेमी भाषा में, इसको कहते हैं चुंबकत्व, ठीक है भाई। उसके बाद अपना डीमैग्नेटाइजेशन, उसको शुद्ध नेमी भाषा में कहते हैं विचुंबकन, ठीक है। जैसे कि आपने कोई चुंबक है उसको बार बार अपने हथौड़े से पीट रहे हैं या उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, ठीक है भाई। तो वो क्या है, मतलब चार्ज नहीं होती, ठीक है, या उसके अंदर जो चुंबकत्व खत्म हो जाता है उसको विचुंबकन कहते हैं। उसके बाद है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इसको शुद्ध नेमी भाषा में सामर्थ्य, क्षमता या प्रबल शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। भाई इसके अंदर कितनी क्षमता है, ठीक है। तो सामर्थ्य, क्षमता, प्रबल शक्ति किसको कहते हैं, स्ट्रेंथ इंग्लिश का वर्ड है, ये शुद्ध नेमी भाषा का वर्ड है। तो ये था आज का अपना छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की नेमी शब्दावली, जिसके अंदर अपने काफ़ी क्वेश्चन पढ़े हैं और काफ़ी क्वेश्चन क्या मैंने आपको बताए भी है, ठीक है। अभी किसको क्या कहते हैं या किसका क्या कार्य होता है, कई क्वेश्चन आपने बातें की हुई है। तो ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले क्या, थ्योरी स्टार्ट करने से पहले इसको ही पढ़ा जाता है, जिसके अंदर क्या है, अपने थ्योरी के जो नेमी शब्दावली शब्द जो बीच में आते हैं उनको क्या है, एक छोटी सी वीडियो में अपने देख लिए हैं। इसी प्रकार का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित है, ITI से संबंधित है, इस चैनल पर आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी। तो शॉर्ट वीडियो 12, 13 या 15 मिनट की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितनी भी वीडियो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित, ITI से संबंधित आपको इस चैनल पर मिल जाए। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।